बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा जो रकबे के लिहाज से तो सबसे बड़ा है लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे कम, और इसकी तारीख का एक बड़े हिस्से में हमें मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी नजर आती है सूबे के अंदर। इसकी सरहद अफगानिस्तान और ईरान दोनों ही मुल्कों से मिलती है। मैं इस वक्त झलमक्सी टाउन में हूँ जो कि ईरानी सरहद से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है। ईरान ने मंगल के रोज बलूचिस्तान में पंजगुर के इलाके में एक स्ट्राइक की और ये एक दावा किया कि उन्होंने जैश अल अदल को निशाना बनाया है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी आज वहाँ ईरान की सरहद के अंदर मिसाइल स्ट्राइक की है और ये दावा किया है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को निशाना बनाया गया है। इन दो इंसिडेंट्स की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ खित्ते में और इस सूबे में जो टेंशन है उसमें इजाफा हुआ है। ईरान ये क्लेम करता है कि जैश उल मोहम्मद जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है ईरान के अंदर हमले करने में, वो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। ये वो दावा है जो कि पाकिस्तान डिनाई करता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी का ये कहना है कि उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को निशाना बनाया है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये दावा है कि वो ईरान में छुपे हुए हैं। अगेन ईरान भी इस दावे को मुस्तरद करता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का वाकया है जो कि दो ऐसे मुल्कों के दरमियान जो कि आपस में अच्छे बरादराना ताल्लुकात का दावा करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये भी एक हकीकत है कि दोनों ही मुल्क पाकिस्तान और ईरान एक तवील अरसे से एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि वो मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह दिए हुए हैं जो कि इन दोनों मुल्कों के खिलाफ शेयर्ड बॉर्डर पे कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये इस सारे वाक़े की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे वक्त में हो रहा है जबकि पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में आम इंतखाबात होने वाले हैं। मुल्क में एक इंटरिम गवर्नमेंट है और लोग जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हमने जब यहाँ लोगों से भी पूछा कि उनका क्या सेंटीमेंट है इस सारा जो इंसिडेंट हुआ है, तो हमें ये सुनने को मिला कि वो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है उसकी हिमायत करते हैं। वो ये भी समझते हैं कि इससे जो खित्ता है उसमें टेंशन्स में इजाफा होने का ख़तरा है। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ये इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से इसलिए भी ज़रूरी था कि ये दोनों कौमों को एक दूसरे के सामने आने से रोकेगा।